जय भोलेनाथ मित्रों, हर हर महादेव। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोमवार व्रत की एक अत्यंत चमत्कारी कथा, जो यह सिद्ध करती है कि यदि सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान शिव मृत्यु के मुख से भी जीवन लौटा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु एक दुख ने उसके जीवन को व्याकुल कर रखा था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह साहूकार दिन रात पुत्र की चिंता में घुलता रहता और अंततः उसने भगवान शिव की शरण ली। हर सोमवार को वह व्रत रखता, शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने दीप जलाता, बेलपत्र चढ़ाता और श्रद्धा से भगवान से पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करता। साहूकार की यह अनन्य भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह भक्त वर्षों से आपकी पूजा कर रहा है। इसके मन में पुत्र की चाह है। इसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होती? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। इस साहूकार के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। लेकिन माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक आग्रह किया, हे महादेव, यदि आप अपने भक्त की पुकार को नहीं सुनेंगे तो फिर भक्त आपकी आराधना क्यों करेंगे? कृपया इस पर कृपा कीजिए। शिव जी बोले, ठीक है पार्वती, मैं इसे पुत्र तो दूंगा, लेकिन उसका जीवन केवल 12 वर्षों का होगा। उसके आगे का जीवन इसके भाग्य में नहीं है। यह बात साहूकार ने छिपकर सुन ली। उसने संतोषपूर्वक सिर झुकाया और न दुखी हुआ न अत्यधिक प्रसन्न, बल्कि और भी अधिक भक्ति के साथ भगवान शिव का व्रत करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा घर आनंद से झूम उठा, मगर साहूकार जानता था कि यह खुशी केवल 12 वर्षों की है। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसकी मां ने विवाह कराने की बात की, परंतु साहूकार ने कहा, नहीं, अभी मैं इसे विवाह नहीं कराऊंगा। मैं इसे काशी विद्या अध्ययन के लिए भेजूंगा। उसने अपने साले यानी लड़के के मामा को बुलाया और बहुत से साधन और वस्तुएं देकर कहा, इसे काशी ले जाओ, जहां जहां ब्राह्मण दिखें, यज्ञ होता दिखे, तुम भी रुककर पूजा करना, दान देना। मामा भांजा यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। वहां के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन वर पक्ष का लड़का एक आंख से काना था। यह देखकर लड़की के माता पिता चिंतित हो उठे। उसी समय सेठ के सुंदर पुत्र पर राजा की नजर पड़ी। उसने योजना बनाई कि बारात के दरवाजे पर केवल दिखावे के लिए इसी लड़के को वर के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ताकि कन्या पक्ष को कुछ शक न हो। राजा ने विनती की और कुछ धन व सम्मान का वादा किया। मामा भांजे ने सहमति दे दी। सेठ का पुत्र घोड़ी चढ़ा, वर की पोशाक पहनी और दरवाजे पर पहुंचा। विवाह की सभी रस्में उसके साथ पूरी की गई, फेरे, कन्यादान, सिंदूर, सब। लेकिन जाने से पहले लड़के ने कन्या की चुनरी के पल्लू पर लिख दिया, तेरा विवाह मुझसे हुआ है। जो तुझे ले जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं। कुछ समय बाद जब असली वर कन्या को ले जाने लगा, उसने चुनरी पढ़ी और विवाह स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राजा की बेटी बोली, मेरा विवाह इस व्यक्ति से नहीं हुआ। मेरा पति कोई और है जो काशी पढ़ने गया है। यह सुनकर सारा विवाह रुक गया। उधर सेठ का बेटा और मामा काशी पहुंच चुके थे। वहां वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और बालक पढ़ाई करता। परंतु जैसे ही 12वां वर्ष पूरा हुआ, लड़के ने कहा, मामा जी, आज मेरा मन और शरीर ठीक नहीं लग रहा। मामा ने कहा, अंदर जाकर आराम कर लो। कुछ देर बाद मामा ने देखा कि लड़का मृत पड़ा है। मामा को बहुत दुख हुआ, परंतु उसने यज्ञ को पहले पूर्ण किया और फिर विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनी और कहा, महाराज, कोई भक्त रो रहा है, कृपा कीजिए। जब वे समीप आए तो पार्वती जी ने कहा, यह तो वही लड़का है जो आपकी कृपा से जन्मा था। शिव जी बोले, हां पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी। परंतु माता पार्वती ने करुणा से कहा, हे नाथ, इसके माता पिता इसे देखकर तड़प जाएंगे। कृपया इसे जीवन दान दें। शिव जी ने माता की करुणा देखकर प्रसन्न हो उसे जीवन दान दिया। बालक जीवित हो गया
और फिर मामा के साथ अपने नगर लौट पड़ा। रास्ते में वे उसी नगर से गुजरे जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने पहचान लिया और पूरे सम्मान से स्वागत किया, दान दक्षिणा दी और अपनी पुत्री के साथ ससम्मान विदा किया। जब वे अपने नगर के पास पहुंचे, मामा ने पहले जाकर माता पिता को सूचना दी। उस समय माता पिता छत पर बैठे थे और पुत्र वियोग में आत्महत्या की बात सोच रहे थे। जैसे ही मामा ने समाचार सुनाया कि बेटा जीवित है, बहू भी साथ में है, वे दौड़कर नीचे आए और भगवान शिव का बारंबार धन्यवाद किया। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है, श्रद्धा से शिव जी की पूजा करता है और इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शिव जी उसकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह सोमवार व्रत की चमत्कारी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।